हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला लेक्चर विद एग्जाम्पल। तो इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने सर्कल की बेसिक डेफिनेशन देखी थी कि सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, अगर ओरिजिन उसका सेंटर है तो इक्वेशन क्या होगी। क्लियर। तो हम लोग बेसिक देख चुके हैं। उसके अलावा एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था जिस पॉइंट पे आधारित ये क्वेश्चन है। क्या देखा था हम लोगों ने पॉइंट कि एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, सर्कल पे है या सर्कल के अंदर है, कैसे पता लगाएं। तो पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा देना है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो बाहर है, बराबर जीरो आता है तो सर्कल पे, और नेगेटिव आता है तो अंदर की तरफ है। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है। तो देखो हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को दिया हुआ है फाइंड द रेंज ऑफ ए। ओके, हमें ए की रेंज फाइंड करनी है। अगर पी पॉइंट लाइज इनसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड लाइन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनको ड्रॉ कर लेते हैं, तो उससे हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। क्लियर। तो कुछ एक्स और वाई एक्सिस हम लोग बनाने की कोशिश कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये एक्स और वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया है। ठीक है। अब हम लोगों को एक सर्कल बनाना है। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 है। इसका मतलब उसका जो सेंटर है, सेंटर कहाँ होना चाहिए, ओरिजिन पे होना चाहिए। तो ओरिजिन पे सेंटर रखते हुए ऐसा ट्राई करते हुए एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है। तो ये सर्कल बन गया। इसकी रेडियस कितनी है, 2 रेडियस है। यहाँ से हम लोगों को पता लग रहा है कि r इज इक्वल टू कितना है, 2। क्लियर। अब जो ये लाइन है x प्लस वाई इजिकल टू 2, ये भी हम लोगों को पता लग रहा है कि इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कितने कितने हैं, 2 2। तो ये लाइन हम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये लाइन बनेगी, ऐसे, है ना। इस लाइन को मुझे आगे भी बढ़ा देना चाहिए। इस तरीके से ये लाइन रहेगी। अगर ये सीधी नहीं लग रही है तो एक लाइन यहाँ से भी हम लोग ले लेते हैं। इस तरीके से ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है। तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है एक्स एक्सिस पे। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं हम बी। तो क्लियरली ये क्या होगा, 2,0। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0,2 पॉइंट होगा। अब ये बोल रहा है कि जो पॉइंट है ए, वो दोनों के बीच में होना चाहिए। दोनों के बीच में जो एरिया है वो कौन सा वाला एरिया है, ये बीच में जो बाउंडेड एरिया है यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए ए, जहाँ पे मैं डॉट बना रहा हूँ। ए पॉइंट, ओ सॉरी, पी पॉइंट नाम है इसका, a,a+1 यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर है तो सबसे पहले एक केस हम लोग लेंगे फर्स्ट, कि ये कहाँ होगा, सर्कल के अंदर होगा। P should be inside the circle। अब सर्कल के अंदर होना चाहिए, इसका मतलब S1 क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। S1 लेस देन जीरो मतलब पॉइंट सर्कल में सेटिस्फाई करवाने पे लेस देन जीरो होनी चाहिए वैल्यू। तो इक्वेशन अगर हम a,0 a,a+1 सर्कल में रखते हैं तो इक्वेशन ऐसी आएगी कुछ, a स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर -4 लेस देन जीरो। तो इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं, है ना। अब देखो लाइन के जो रेस्पेक्ट में है वो पॉइंट होना चाहिए ऊपर की तरफ। लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट ऊपर होना चाहिए। तो अगर हम एक कंसेप्ट जानते हैं, है ना, तो बहुत से बच्चे तुम में से यहाँ पे जानते हैं कि 2 पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये एक लाइन है, लाइन लाइन, है ना। 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट या तो एक ही तरफ है लाइन के, या फिर दोनों पॉइंट क्या हैं, अच्छा दोनों पॉइंट जो हैं अलग अलग भी हो सकते हैं, या फिर दोनों एक ही साइड। तो फर्स्ट और थर्ड जो है यहाँ पे वो एक जैसा है। ये फर्स्ट और ये थर्ड जो है वो एक जैसा पॉइंट है, और सेकंड डिफरेंट है ना। मान लो ये पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट, इसी तरीके से ये पी और ये क्यू, और यहाँ पे भी सेम पी और क्यू। तो और जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन है एल बराबर जीरो। लाइन की इक्वेशन क्या है, एल बराबर जीरो। तो हम कैसे पता लगाएं कि 2 पॉइंट लाइन के एक तरफ हैं या अलग अलग तरफ हैं। तो सिंपली अगर हम पॉइंट को लाइन में रखते हैं, जैसे एल पी का मतलब मैं बता रहा हूँ, पॉइंट को हमने लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराया। इसी तरीके से लाइन के अंदर हमने क्यू पॉइंट रखा। अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रही है तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि दोनों पॉइंट एक ही तरफ है। तो इसके अंदर कौन सा केस हो गया, फर्स्ट और थर्ड केस हो गया। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैंने पॉइंट रखा
लाइन के अंदर पहला वाला पॉइंट भी रख दिया और दूसरा वाला पॉइंट भी रख दिया, और वैल्यू आई लेस देन जीरो, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों के साइन डिफरेंट है। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड केस की जो पोजीशन है पॉइंट्स की लाइन के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, कि जो सेकंड केस हम लोगों को बनाना है वो पॉइंट P और ओरिजिन दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको लाइन बोलते हैं L बराबर जीरो, तो हम लोग बोलेंगे L के रेस्पेक्ट में ओरिजिन और L के रेस्पेक्ट में P जो है दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होने चाहिए, तभी तो P पॉइंट ऊपर होगा। क्लियर। तो हम लोग उसको क्या बता सकते हैं, लेस देन जीरो बता सकते हैं। तो अगर हम लेस देन जीरो बताएंगे तो L ऑफ जीरो की वैल्यू तो हमें वैसे ही पता है, क्यों, क्योंकि लाइन की इक्वेशन को जिस तरीके से x प्लस वाई माइनस टू बराबर जीरो, तो इसमें तुम ओरिजिन रखोगे तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो इसलिए तुम लोगों को एक बात पता लग गई कि एल पी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। क्लियर, एल पी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब इसको हम लोग सेटिस्फाई करवा ही लेते हैं। एल पी का मतलब पी पॉइंट लाइन की इक्वेशन में रखना है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ए प्लस वन माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें किस तरीके से मिलेगा, ए प्लस ए कितना हो गया, टू ए माइनस वन। तो हम इसको लिख सकते हैं टू ए माइनस वन, उधर चला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, वन ग्रेटर देन वन। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन वन बाई टू, है ना। तो ये एक इक्वेशन नंबर जो है सेकंड हम लोग बोल देते हैं। अब जो इक्वेशन फर्स्ट है ना वो हम लोगों को सॉल्व करना बाकी है, ये वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन फर्स्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले बस मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की जो पोजीशन है वो हम किस तरीके से कंसिडर करते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट को देखते हैं क्या लिखी हुई है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर लेस देन जीरो। तो अगर हम इसके स्क्वायर को खोलेंगे तो क्या आएगा, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए, क्लियर, और एक आएगा प्लस वन माइनस फोर, प्लस वन माइनस फोर, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री लेस देन जीरो, हम ऐसा लिखेंगे। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं ना, दो वैल्यू हमें मिलेगी, एक मिलेगा माइनस वन माइनस अंडर रूट सेवन, है ना, तुम श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मुझे दो वैल्यू मिलेगी, एक तो मिलेगी माइनस अंडर रूट सेवन माइनस वन अपॉन टू, और एक वैल्यू जो मुझे मिलेगी वो इस तरीके से कुछ मिलेगी, माइनस वन प्लस अंडर रूट सेवन बाई टू। क्लियर। अब देखो ये अगर यहाँ पे लेस देन जीरो है तो हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, ये इंटरवल हम लोगों का होना चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो केवल सिर्फ यही इक्वेशन नहीं है, हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी है, तो हम इसको भी कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करके हम लोग आंसर लिख सकते हैं हमारा, ठीक है। तो वन बाई टू इन दोनों के बीच में होगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, वन बाई टू से अंडर रूट सेवन माइनस वन अपॉन टू तक होनी चाहिए। तो ए की अगर ये वैल्यू है तब जाके वो लाइन के तो ऊपर और सर्कल के कहाँ रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो ये बात हम लोगों को पता लगी, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये सॉल्व करना था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू जीरो जीरो कट्स द इंटरसेप्ट इक्वल टू यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है वन, इसका मतलब इन दोनों, अच्छा पहले तो ये बता देते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या है। तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू जीरो के तुम फैक्टर करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वाई माइनस एक्स, और एक क्या मिलेगा, वाई प्लस एक्स बराबर जीरो। तो तुम लिख सकते हो वाई बराबर एक्स लाइन और एक है वाई बराबर माइनस एक्स। इन लाइन्स को तुम अच्छी तरीके से जानते हो, ये परपेंडिकुलर लाइन्स होती है। तो अभी हम लोग वापस से वही एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक्स और वाई एक्सिस। अब हम लोग एक्स वाई बराबर एक्स और वाई बराबर माइनस एक्स लाइन भी ड्रॉ करने का यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से वो बनेगी लाइंस, ये मैं बना रहा हूँ वाई बराबर माइनस एक्स। अब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं वाई बराबर प्लस एक्स। तो वाई बराबर प्लस एक्स भी हम लोग बना सकते हैं, ओरिजिन से जाती हुई लाइन होती है ना। और सबसे अच्छी बात कि ये दोनों एक दूसरे के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सी, वाई बराबर एक्स, और ये क्या है, वाई बराबर माइनस एक्स। तो ये हम लोगों ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लाइंस ड्रॉ कर लिया। अभी क्या बोल रहा है, ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से भी जाता हो और कट्स द इक्वल इंटरसेप्ट टू यूनिटी टू लाइन पेयर, मतलब
तो ड्रॉ करते हैं, देखें एक सर्कल हम लोग, तो ओके ये ऐसे ड्रॉ नहीं हो पाएगा, हम यूं ही ड्रॉ कर लेते हैं इस सर्कल को, है ना। क्लियर। तो ये एक सर्कल है जैसा जिसको तुम लोगों को सर्कल जैसा मानना है। अब देखो यहाँ ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे बोला हुआ है इक्वल टू यूनिटी ऑन लाइन। इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, इतनी जो डिस्टेंस है, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ओके, ये डिस्टेंस है 1। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है 1। अगर हम इसको नाम देंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। जैसे मान लो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, इसी तरीके से मैं इसको बी नाम दे देता हूँ, और ये तो ओरिजिन है ही सही। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू कितना है 1। अब देखो तुम लोग जानते हो कि अगर मैं ए और बी को मिला दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री है, तो ये डायमीटर हो गया। अगर हमें ए और बी पॉइंट पता लग जाते हैं तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डायमीटर फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखो ये 45 डिग्री एंगल है, तो ये ए पॉइंट तुम क्लियरली लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/√2 कॉमा 1/√2। कैसे, क्योंकि देखो इक्वल है, ये 1 लेंथ है, मतलब ऐसे अगर ये 1 लेंथ है तो ये वाली लेंथ, और अगर मैं तुमसे ये वाली लेंथ जानना चाहता हूँ तो वो कितनी कितनी होनी चाहिए। अगर ये 1 है तो ऑब्वियसली ये 1/√2, और ये भी क्या होनी चाहिए 1/√2। आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से तुम लोग कर सकते हो, मतलब आर कॉस 45, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो ओ ए बराबर ओ बी इजिकल टू 1 हो गया। और इसी तरीके से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बी पॉइंट, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1/√2 कॉमा -1/√2। क्लियर। तो हम लोग इस सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस x1 x माइनस x2 वाले फॉर्मूले से। तो x कोऑर्डिनेट सेम है, तो x माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट दोनों में अलग है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 1/√2, और माइनस वाला है उसमें प्लस हो जाएगा y प्लस 1/√2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक सर्कल की इक्वेशन लिखी है मैंने, है ना। ऐसे और भी सर्कल्स होंगे, उसकी इक्वेशन भी इसी तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैं एक और बता देता हूँ तुम्हें मैं किस सर्कल की बात कर रहा हूँ। जैसे कि एक सर्कल यहाँ पे भी बनेगा, है ना, तो ये ग्रीन कलर का भी सर्कल एक बनेगा। इसी तरीके से हम ब्लैक कलर का भी एक सर्कल बना देते हैं, ओरिजिन से जाना चाहिए बस, ठीक है। तो इसकी भी इक्वेशन तुम लोग लिख सकते हो। इसी तरीके से एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया जा सकता है। अब कलर की जो चॉइस है हमारे पास, रेड कलर का बना देते हैं चलो। तो ये इस तरह का एक सर्कल बनेगा। तो जिस तरीके से मैंने एक इक्वेशन लिखी ना, तो बाकी भी तुम लोग इक्वेशन लिख सकते हो, अंतर कुछ भी नहीं आएगा। बस ये जो पॉइंट प्लस प्लस है यहाँ पे क्या आ गया प्लस माइनस, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा -1/√2 कॉमा 1/√2। तो बाकी सर्कल की भी तुम लोग इक्वेशन लिख सकते हो। क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ अब हम लोग बढ़ते हैं। देखो P इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल S1 x² प्लस y² इज इक्वल टू 144। तो इसकी इक्वेशन देखते ही तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 12, एंड Q है S2 के अंदर। S2 की इक्वेशन ये है। अब देखो इसके अंदर है ना कांस्टेंट टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब ये 100% ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये ओरिजिन से पास हो रहा है। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को दोनों जो सर्कल हैं वो ड्रॉ कर लेने चाहिए, है ना। तो एक बड़ा सर्कल हम लोग बनाते हैं जिसकी रेडियस कितनी है 12। ये एक बड़ा सर्कल हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी है जिसकी रेडियस है 12, ठीक है। और एक्स और वाई एक्सिस भी अब लोग ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। ऐसे ड्रॉ करना सही नहीं रहेगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेपरेटली हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर। तो मान लेते हैं कि ये तो है एक्स एक्सिस, और इसी तरीके से अगर मैं इसको सेंटर मानता हूँ तो वाई एक्सिस कुछ इस तरीके से रहेगी, ये हो गई वाई एक्सिस, है ना। तो सबसे पहले हम लोग S1 को ड्रॉ कर चुके हैं। अब हम लोगों को जो आगे देखना है दूसरा सर्कल। तो इस सर्कल की अगर मैं सेंटर की बात करूँ तुमसे, तो ये तुम्हें आना चाहिए। तो इसका सेंटर होगा 3,4,
और अगर हम इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस इसकी होगी √3² + 4², मतलब कितना हो जाएगा 5। और क्लियरली कि ये ओरिजिन से भी जाना चाहिए, तो एक छोटा हम लोग सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं जो ओरिजिन से भी जाएगा। नहीं, ये तो सही नहीं रहेगा। ओके, तो ये एक सर्कल है ब्लू कलर का, है ना, ये ब्लू कलर का S2 है, यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं S2। और ये वाला जो है वो कौन सा है, S1। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि P पॉइंट बड़े वाले सर्कल पे है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा P, है ना, और इसका सेंटर है 3,4 और इसकी रेडियस कितनी है 5। तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बताने के लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, उससे तुम लोगों को थोड़ा बहुत कुछ आइडिया होगा। जैसे मान लो मैंने ये लाइन बना दी, ठीक है, अब मैं नाम देना चाहता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ P। और इस वाले सर्कल पे पॉइंट बोल रहा है वो Q है, ये तो O है ही सही। अब इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं, ये बड़े वाले सर्कल पे है तो इसको हम P' नाम दे देते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये PQ जो डिस्टेंस है ना वो मिनिमम डिस्टेंस रहेगी, है ना, मिनिमम डिस्टेंस रहेगी। तो PQ डिस्टेंस मिनिमम रहेगी के लिए सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने में क्या है, बहुत ईजी है। हम लोग क्या करेंगे, OP में से अगर OQ माइनस कर देंगे, और OQ जो है वो डायमीटर है छोटे वाले सर्कल की, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से 14 माइनस 14 किसकी रेडियस है, ओ सॉरी 14 नहीं है 12 है, कितनी है 12। तो हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस OQ, और OQ है डायमीटर किसका, छोटे वाले सर्कल का, वो 10 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मिनिमम जो डिस्टेंस है वो 2 हो जाएगी। अब मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करें, तो मैक्सिमम डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगी वो होगी P और Q, छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के बीच में डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोगों को लग रहा है कि P' जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पॉसिबल है छोटे वाले सर्कल और बड़े वाले सर्कल के बीच में। तो इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रेडियस है OP, अगर हम OP में देखो क्या करना है, इसके अंदर हम लोगों को मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑब्वियसली यही होगी, है ना। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप बता देता हूँ तुम्हें मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी है। सबसे पहले ये वाली जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, ये वाली, है ना। हम लोग ये कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या क्या तरीका हो सकता है। एक तो हमारे पास O से लेकर Q तक की डिस्टेंस है जो डायमीटर है, और वो डायमीटर कितना है 10, क्लियर। और O से लेकर P' तक की जो डिस्टेंस है उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, तो वो कितनी रेडियस है 12। तो हम लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो ये मैक्सिमम है ना। तो ये मैक्सिमम हम लोगों ने निकाल लिया और मिनिमम भी निकाल लिया है 2। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम कितना है, और मैक्सिमम मिनिमम होने के साथ साथ हम इनका डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन के अंदर दिया होता है कि ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हम लोगों को, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। इससे पहले हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइंस देखा था, इसी तरीके से पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल भी रहता है। तो देखो कितनी इजी इक्वेशन है पैरामेट्रिक इक्वेशन सर्कल की। हम लोगों को वही इक्वेशन याद रखनी है जो हम लोग स्ट्रेट लाइन के अंदर याद रखते हैं, क्या, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, गैस करो क्या था यहाँ पे r, है ना। सर्क लाइन के केस में हम लोगों ने यहाँ पे प्लस माइनस r लिखा था। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें सर्कल ड्रॉ करके उसकी हेल्प से बता देता हूँ कि ये किस तरीके से है। देखो ये एक सर्कल है, क्लियर। यहाँ पे इसका जो ये सेंटर है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने मान लिए हैं x1 y1, क्लियर। अब ये तो हो गया पॉइंट C सेंटर, और ये पॉइंट है कोई वेरिएबल पॉइंट सर्कल के ऊपर, ये हमने मान लिया x, y। अब देखो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि x और y एक्सिस हम लोगों को ड्रॉ करना है, जैसे कि x और y एक्सिस के पैरेलल हम लोग लाइन बना रहे हैं ऐसे यहाँ पे,
ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो ये थीटा है ना, ये होता है तुम्हारा 0 से 2 पाई के बीच में। अब तुम 0 इंक्लूड कर लो या 2 पाई इंक्लूड कर लो, ठीक है। तो जैसे कि मान लो ये जो पॉइंट है पी पॉइंट, ये अभी यहाँ पर है ना, ये रोटेट भी हो सकता है, ये यहाँ पे हो सकता है। तो जैसे ये यहाँ पे जाएगा तो ये थीटा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, थीटा चेंज हो जाएगा। बट एक बात हम लोगों को ध्यान रखनी है कि यहाँ पे क्या चेंज नहीं हो रहा है, वो है रेडियस, और उसको यहाँ पे हम लोगों ने बताया हुआ है आर के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ सेंटर से पी की डिस्टेंस, मतलब सी से पी की डिस्टेंस, वो कितनी है, आर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस x1। इसी तरीके से y इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, आर साइन थीटा प्लस y1। तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है सर्कल की। अगर हम लोग सेंटर जानते हैं, अगर हम लोग सेंटर जानते हैं कि x1 y1 है, देन वी कैन राइट द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस फॉर्म आर कॉस थीटा प्लस x1 एंड आर साइन थीटा प्लस y1। अब देखो यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि जो थीटा है वो वेरिएबल है, वो क्या है, वेरिएबल, और आर की जो वैल्यू है वो क्या है, फिक्स। अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर देता हूँ तो ये इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सर्कल को नहीं, लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ इन इक्वेशन फर्स्ट थीटा को मैं फिक्स कर देता हूँ, थीटा को मैं फिक्स कर देता हूँ, आर को मैं क्या बना देता हूँ, वेरिएबल बना देता हूँ। तो हम लोगों को पता है किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन मिल जाएगी ना। तो कुछ लोग तो वैसे जानते ही हैं, और कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि मान लो ये एक्स और वाई एक्सिस है, कोई भी एक लाइन है, ये वाली लाइन, ये यहाँ पे एंगल बना रही है थीटा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक पॉइंट पता है इसका x1 y1, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं इसी लाइन के ऊपर p, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। तो उसको कैलकुलेट करने का भी यही तरीका था, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हें याद हो तो प्लस माइनस आर लिखा जाता था, क्योंकि ये जो पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए से पी लाइन पर ऊपर की तरफ भी हो सकता है और नीचे की तरफ भी हो सकता है, उसको हम पी डैश बोल देते हैं। तो प्लस आर लेंगे तो ऊपर की तरफ पॉइंट हम लोगों को मिल जाएगा, और अगर हम माइनस आर लेंगे तो हमें पॉइंट कहाँ मिल जाएगा, नीचे की तरफ पॉइंट मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन होती है अगर थीटा को फिक्स कर दें, मतलब ये एंगल फिक्स है, तो इस आर डिस्टेंस पर, मतलब जैसे कि ये ए पॉइंट है, तो यहाँ से मैं 5 डिस्टेंस पर, या फिर यहाँ से मैं 6 डिस्टेंस पर, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, यहाँ से मैं 6 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, यहाँ से 10 डिस्टेंस पर मैं कोई पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ, नीचे की तरफ मैं किसी भी डिस्टेंस पर एक पॉइंट फाइंड कर सकता हूँ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना किसी भी डिस्टेंस, तो वो क्या है, आर वेरिएबल है, तो लाइन मिलेगी हम लोगों को। इसी तरीके से सर्कल के केस में क्या है, आर फिक्स है, मतलब जो ये पॉइंट है x1 y1, उससे हमें आर डिस्टेंस से आगे नहीं जाना है, आर डिस्टेंस पर ही रहना है। बट थीटा हम लोगों का चेंज होता जा रहा है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो हमें मिलेगा लोकस किसका मिलेगा, सर्कल का मिलेगा। अब देखो अगर हम लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि आर कॉस थीटा प्लस x1 आर साइन थीटा प्लस y1 सर्कल की पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो इसको यूज़ करके हम स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है उसकी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिख सकते हैं ना। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखूँगा सर्कल, जैसे कि मान लो ये तो हो गए तुम्हारे सर्कल, और ये होगी इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो सबसे इजी, जैसे हम लोग सर्कल लेना चाहते हैं, सबसे पहले x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका सेंटर देखते ही पता लग जाना चाहिए, h कोमा के है और इसकी रेडियस कितनी है, r। तो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या रहेगी, है ना। ये फर्स्ट टाइप का सर्कल है, तो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट पॉइंट लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, r cos थीटा प्लस x1। तो r तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे cos थीटा प्लस x1 की जगह h आ जाएगा। इसी तरीके y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r साइन थीटा प्लस के, x1 y1 जो सेंटर हम लोगों ने यहाँ पे देखा है x1 y1, उसकी जगह यहाँ पे सेंटर क्या है, h के। अब इसमें हम चेंज कर देते हैं कि सर्कल हम ले लेते हैं ये वाला स्टैंडर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, क्योंकि इसका सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ है। मान लेते हैं इसकी रेडियस, लेट आर बराबर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ताकि पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ी छोटी दिखेगी। एक्स इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा
प्लस इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट जो माइनस जी है, ठीक है, ये माइनस जी हो गया। इसी तरीके से y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा माइनस एफ। क्लियर। अब सबसे अच्छा सर्कल जिसकी स्टैंडर्ड और पैरामेट्रिक इक्वेशन सबसे ज़्यादा काम में आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे x1 कोमा वाई वन सेंटर 0 0 है, तो इसलिए आर कोस थीटा 0 हो जाएगा। तो एक्स इज सॉरी, ये वाली जो दोनों टर्म है ये 0 हो जाएगी, तो ये सिर्फ इतना सा हो जाएगा, आर कोस थीटा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, है ना। तो ये बहुत ही इजी सर्कल है। हम लोग हमेशा पैरामेट्रिक पॉइंट्स जो हैं वो लिख सकते हैं सर्कल पे, ठीक है। तो इस पैरामेट्रिक पॉइंट से रिलेटेड ही अब हम लोग कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है P इज वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो P एक वेरिएबल पॉइंट है सर्कल के अंदर, ओके, विथ सेंटर एट C। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है एक सर्कल ड्रॉ कर लेना चाहिए, उससे हम लोगों को पता लग जाएगा कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ये हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ कर लिया, है ना। अब एक्स और वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस बना रहा हूँ मैं, इसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस भी बना लेते हैं। ये वाई एक्सिस है ना, तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग सर्कल का एस बराबर 0। तो ये सर्कल जो है एस बराबर क्या हो जाएगा 0। इस पर एक इसका जो सेंटर है वो क्या है सी। क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है ये बात कि उसका जो सेंटर है उसका नाम क्या है, सी नाम है। बहुत ही बढ़िया। अब आगे, सी ए एंड सी बी आर परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। तो सी से हमें परपेंडिकुलर बनाना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो ये परपेंडिकुलर बन गया। इसी तरीके से ये एरो वाली लाइन की देखिए, नॉर्मल लाइन यूज़ करते हैं हम लोग। देखो हमें क्या करना है, सी से परपेंडिकुलर बनाना है, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस पे मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। इसी तरीके से हमें परपेंडिकुलर बनाना है सी से वाई एक्सिस पे, ये परपेंडिकुलर बन गया। अब पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या क्या है, एक तो ए पॉइंट आया और ये वाले पॉइंट को नाम दिया हुआ है उसने बी, ओके। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बोल रहा है कुछ प्रूव करना है, शो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी ए बी। तो सबसे पहले P हमें एक पॉइंट मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट है P और इसका हमें लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का हमें लोकस निकालना होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, H, K मानते हैं। ट्राइंगल PAB, तो ट्राइंगल PAB वी हैव टू कंप्लीट द ट्राइंगल PAB। टू कंप्लीट ट्राइंगल, ये P से A कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, P से B को भी कंप्लीट कर लेते हैं और A से B को भी। तो ये ट्राइंगल PAB बन गया, ठीक है। अब ये जो H, K है, उससे पहले सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो C पॉइंट है, C सेंटर है। सेंटर क्या होता है डेफिनेशन से, -G, -F। तो उससे हम लोग ये A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो A पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो क्या होंगे, -G, 0। इसी तरीके से B पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं 0, -F। क्लियर। तो ये A, B और P के हम लोगों को पॉइंट मिल गए हैं। अब ये बात कर रहा है सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PAB। तो सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन xi/3 समीशन yi/3। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं लेट P जो पॉइंट है वो H, K है, क्योंकि ये सेंट्रोइड है। ये क्या है, सेंट्रोइड ऑफ PAB। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। H इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, A, B और P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट का एडिशन अपॉन 3। तो ये हो जाएगा H ओके। तो एक और बात हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि H की जो वैल्यू है, हम लोगों को किसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल PAB, ओके। तो यहाँ पे हम लोग है ना P पॉइंट को H, K नहीं मानेंगे, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। वो क्या चेंज हम लोगों को करना चाहिए, देखो इसको हमें H, K नहीं मानना चाहिए।
पी पॉइंट बस ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो है इसको नाम हम लोग दे देते हैं कुछ और, जी नाम दे देते हैं कि इसका हम लोगों को लोकस निकालना है, और ये सेंट्रोइड है। अब ये जो पी पॉइंट है ना, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हम मान सकते हैं कि कोई पैरामेट्रिक पॉइंट है। पी को हम क्या मान सकते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं। तो पैरामेट्रिक, सबसे पहले इसको क्लियर करके पी पॉइंट लिखने की हम लोग कोशिश करते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन जो अभी हम लोगों ने पढ़ी उसकी हेल्प से। तो पी अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो हम लोगों को सेंटर पता है इसका, माइनस जी कोमा माइनस एफ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा। इसी तरीके वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका, माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा। ठीक है, तो आर जो है वो रेडियस हम लोगों ने मान ली है सर्कल की, जो होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लियर, तो इससे हम लोगों को अभी पता लगा कि ये पी पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट ये है। अब पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब हम लोग सेंट्रोइड निकाल सकते हैं। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे पहले इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो एच होगा, क्योंकि सेंट्रोइड का ही लोकस निकालना है, जिसका लोकस निकालना होता है उसी को हम एच कोमा के मान रहे हैं। तो एच इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, माइनस जी प्लस आर कॉस थीटा, ये सबसे पहले पी के लिख दिया कोऑर्डिनेट, और माइनस जी प्लस 0 डिवाइड बाय 3। तो यहाँ से हम लोग आर कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर कॉस थीटा की। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू हमें मिलेगा 3h प्लस 2g, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इसी तरीके से हम के के लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो के के लिए इक्वेशन क्या आएगी, माइनस एफ प्लस आर साइन थीटा माइनस एफ प्लस 0 डिवाइड बाय 3, है ना। ये क्या होता है, y1 प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन 3 वाले फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3k प्लस 2f, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो है हम लोग स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो यहाँ से थीटा जो है वो गायब हो जाएगा, है ना। कैसे भी करके हमने थीटा खुद लिखा है इसलिए हमें गायब करना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी हम लोग कर लेते हैं। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो वो तो आर स्क्वायर बच जाएगा। तो होगा क्या, 3h प्लस 2g का होल स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, h प्लस 2/3g का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2/3f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r/3 का होल स्क्वायर, है ना। वो हमने जो कॉमन लिया इधर जाके डिवाइड कर दिया। अब देख रहे हो तुम लोग कि ये इक्वेशन किसकी है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की। अगर मैं इसका सेंटर निकालना चाहता हूँ, इसका क्या, सेंटर, तो इसका सेंटर हमें दिख रहा है क्या होगा, माइनस 2g/3 कॉमा माइनस 2f/3। और अगर मान लो मैं तुम्हें बोलता हूँ इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी इसकी r/3। अब देखो ये जो प्रूव करने के लिए बोल रहा है ये वही है क्या, तो देखो ऐसा प्रूव करो, शो दैट द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज सर्कल। यहाँ तक हम प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन आई वो सर्कल की, विद सेंटर एट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल सी ए बी। ओके, तो सी ए बी का हम लोग सेंट्रोइड निकाल लेते हैं। किसका, सेंट्रोइड ऑफ सी ए बी का। सी ए बी का अगर हम लोग सेंट्रोइड निकालेंगे तो वो क्या होगा, सी हम लोगों को पॉइंट पता ही है, तो क्लियरली जो यहाँ से जो सेंट्रोइड आएगा ना वो यही है जो इसका सेंटर, -2g/3 और -2f/3 कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं ना। तो ये भी प्रूव हो गई बात। और रेडियस जो है वो 1/3 रेडियस होगी गिवन सर्कल की, बिल्कुल होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम लोगों ने जो रेडियस निकाल ली है वो कितनी आ रही है, r/3 आ रही है, और पहले वाले सर्कल की रेडियस r थी, अब r/3 आ रही है, तो क्लियरली वो 1/3 हो ही रहा है। तो यही बात हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, तो इतना सा हम लोगों ने सर्कल के बारे में पढ़ा है आज, छोटा सा लेक्चर था। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्कल और लाइंस के बारे में पढ़ेंगे।